नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नीट का पेपर जब लीक हुआ था उसके बाद से ही छात्रों में आक्रोश था और यह आक्रोश एक आंदोलन में तब्दील हुआ। जंतर मंतर पर आंदोलन होता है दिल्ली के और उसके बाद जेनजी सड़कों पर उतर आता है और मांग की जाती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बातचीत होती है एनडीए सरकार के मंत्रियों और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच। मांगे मानी जाती हैं, लेकिन बात वही अड़ी रहती है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। और आखिर वो समय आ गया जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 2 पन्ने में उन्होंने संदेश भेजा है छात्रों के लिए, 2 पन्नों में, और अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी ये बड़ी जीत छात्रों की है। लंबे समय से जो मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे के सारे चीजों का पटाक्षेप कर दिया है। क्या लिखा धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में? धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षा को शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं, उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। फिर आगे लिखते हैं, किंतु 3 मई 2026 को ही नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच सौंपी, परीक्षा रद्द की, पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का निर्णय लिया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से की जाए। और आगे लिखते हैं कि छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को परीक्षा पूर्ण हुई। और ये लिखते हैं, जो माफिया है उनके कारण ये परीक्षा खराब हुई थी, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं ये आगे भी लिखते हैं कि मेरा प्रजातंत्र में अटूट विश्वास है, मैं अटूट विश्वास रखता हूं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। फिर ये आगे लिखते हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश की युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। ये मैंने संक्षेप में बताया और भी इन्होंने बातें बीच बीच में लिखी हैं। इन्होंने कहा, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। दरअसल ये जो प्रदर्शन हो रहा था छात्रों का या हो रहा है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोटियां सेक रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, नीट परीक्षा से या किसी भी परीक्षा से लेना देना नहीं है, और शायद वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। वहां 20%, 30%, 35% के लगभग छात्र हैं जो मांग अपनी शांतिपूर्ण ढंग से रखना चाहते हैं, लेकिन वहां कुछ उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। इसी को लेकर इन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की कि ये युवा शक्ति जो है जेनजी, ये भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान, दरअसल जब बात हो रही थी सीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के मंत्रियों में, तो ये निकलकर सामने आ रहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब सीजेपी की और छात्रों की बात मान ली गई है, तो सीधे तौर पर जो मांग रखी जा रही थी वो पूरी हो गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस प्रदर्शन के सहारे जो राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे थे, अब उनका जो तवा है वो ठंडा पड़ गया है? क्या अब राजनीतिक रोटी सेकने वाले, क्या उनको बड़ा झटका लगा है? क्योंकि जितना लंबा ये प्रदर्शन खिंचता उतना ज्यादा कुछ लोगों को इसका फायदा हो सकता था, लेकिन इस इस्तीफे के बाद
बहुत सी चीजों का पटाक्षेप हो गया है। इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जिस तरह से इस प्रदर्शन को लेकर कि हम प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, हम प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, हमको ज्यादा क्रेडिट मिले, हमको ज्यादा क्रेडिट मिले, ये देखने को मिल चुका है। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठते हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तुरंत ट्वीट करके कह देते हैं कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठाया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को कांग्रेस गाली दे रही थी, अब ये कह रहे हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में ना जाके हमारे प्रोटेस्ट में आ जाओ। वहीं अखिलेश यादव भी कथित तौर पर नाराज हुए थे कांग्रेस पे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया, कहा ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो क्रेडिट खाने की होड़ लगी हुई है इस प्रदर्शन में। लेकिन इस इस्तीफे ने उन सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया है जो सोच रहे थे कि इस प्रदर्शन के सहारे बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके हम सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, सत्ता से कोई भी पार्टी बेदखल हो सकती है लोकतांत्रिक रूप से। देश में लोकतंत्र है, संविधान के हिसाब से चलता है, वोट की ताकत है। वो जब चुनाव आएंगे तो जनता वोट देगी, उसको बीजेपी पसंद होगी तो वोट देगी, नहीं पसंद होगी तो किसी और को वोट देगी। लेकिन क्या इस तरह से प्रदर्शन के सहारे, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपने राजनीतिक अरमानों की पूरा करना क्या ठीक है? खैर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और ये छात्रों की, जेनजी की, वो छात्र जो वाकई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, ये उनकी बड़ी जीत है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।